दादरा नगर हवेली के सांसद स्वर्गीय मोहन डेलकर की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक बयान सामने आया है, जिसे सुनकर लगता है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव एवं लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नाम का उल्लेख स्वर्गीय मोहन डेलकर द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट में शामिल हो, जो खुलकर सामने आ रहा है। और काफी लोगों ने निवेदन भी किया है कि कहीं न कहीं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कारण ही स्वर्गीय मोहन डेलकर ने आत्महत्या की है। क्या वाकई प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कारण स्वर्गीय मोहन डेलकर ने आत्महत्या की होगी? अगर सही मायने में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कारण स्वर्गीय मोहन डेलकर ने आत्महत्या की है और वह बात का जिक्र उनके द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट में किया गया है, तो क्या प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर कार्रवाई होगी? पहली बात तो यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से माननीय सचिन जी सावंत और सभी सहयोगी ने यहाँ पे मुझे आज जो निवेदन दिया है उसमें वहां के दादरा नगर हवेली के सांसद जो 7 बार सांसद रह चुके हैं माननीय श्री मोहन डेलकर साहब, उनके आत्महत्या के बारे में यहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। और इस निवेदन में उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है कि एक सांसद जो 7 बार चुन के आता है और 7 बार चुन के आने के बाद उसमें भी कई बार वो इंडिपेंडेंट चुन के आता है, मतलब बड़ा दमदार नेता माननीय मोहन जी डेलकर उस इलाके के थे जो इतने बार सांसद चुन के आए। और ऐसा आदमी आत्महत्या करता है और उन्हें जो डिटेल जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखी है उसमें उन्होंने कुछ मुद्दे वहां पे उठाए कि उन्होंने वहां पे जो अधिकारी है, जो प्रशासन और तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, वहां पे एसपी है, कलेक्टर है, जो भी अधिकारी है उनके नाम उसमें दिया है। और खास करके एक नाम वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, उनके भी नाम का उन्होंने जिक्र अपने सुसाइड नोट में किया है। पहली बात एक है कि यहाँ पे एक दादरा नगर हवेली का सांसद मुंबई में आता है और मुंबई में आके आत्महत्या करता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? उसी प्रकार उन्होंने जो नाम दिए हैं प्रशासकीय अधिकारियों के, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रशासकीय अधिकारी के कोऑपरेट न करने से कोई सांसद आत्महत्या कर सकता है। जो नाम खास करके सामने आया है और जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल साहब, क्या उनके दबाव में आके उसने आत्महत्या की? ये बात ऐसी सामने आ रही है। काफी लोगों ने मुझे निवेदन दिए, वो निवेदन में उन्होंने कहा है, आपके भी निवेदन में वही बात का जिक्र है कि क्या केंद्र शासन का एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के ऊपर दबाव था? क्या प्रफुल्ल पटेल का वहां के जो प्रशासकीय अधिकारी उनके ऊपर दबाव था और उनके प्रेशर के कारण उसने आत्महत्या की? इस प्रकार के सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात, उसने आत्महत्या मुंबई में आके की है और ये समझ के की है, उसका भी जिक्र उसमें कि उसको मुंबई में न्याय मिलेगा, महाराष्ट्र में उसको न्याय मिलेगा। और ये बहुत अहम बात है करके इसकी पूरी जांच हम करेंगे। हमारे अफसर हमने वहां पे भेजे, वो पूरी जांच करेंगे उसमें, और जो भी दोषी है, अधिकारी दोषी है यहाँ का या जो भी या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो दोषी है, ये सब जांच में सब नाम सामने आएंगे और इस जांच में जिसके भी नाम सामने आएंगे उसको बख्शा नहीं जाएंगे। गुजरात हस्तकला उत्सव प्रदर्शन सव्वेचाण हाट તારીખ 13 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી 2021 સુધી દમણ દિલીપનગર ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગુજરાત રાજ્યના ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તક કમિશનર કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગના નેજા હેઠળ ઇન્ડેક્સી એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સેલન્સ કોટેજ કાર્યાન્વિત છે। ઇન્ડેક્સીનો મૂળભૂત હેતુ ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાના અંતરિયાળ ગામોમાં હસ્તકલા હાટશાળા, કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગની વંશ પરંપરાગત કલાને જીવંત રાખી કલાકૃતિનું સર્જન કરતા
કારીગરોને સીધું જ માર્કેટિંગ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી તેમની આજીવિકામાં વધારો કરવાનો તથા રાજ્યના ભવ્ય ભાતીગળ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ કલા વારસાને પ્રદર્શન અને નિદર્શન કરવાનો છે. કોવિડ-19ની મહામારી અને તેના કારણે લાગુ કરવામાં આવેલ લોકડાઉનમાં રાજ્યના આ ક્ષેત્રના કારીગરોના ધંધા રોજગારને અસર પડેલ હોય તેમના ધંધા રોજગારને વેગ આપવા માટે સરકારના એક ડગલું આત્મનિર્ભરતા તરફ લઈ જવાના પગલા રૂપે આવા કારીગરો રોજગારી મેળવી આત્મનિર્ભર થઈ ફરી રાબેતા મુજબનું જીવન પંથે આગળ વધે તેવા શુભ આશયથી સરકારની ગાઈડલાઈનના તમામ નિયમોના પાલન સાથે ઇન્ડેક્સી દ્વારા તારીખ 13 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી 2021 દરમિયાન દમણ દિલીપનગર ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગુજરાત હસ્તકલા ઉત્સવનું આયોજન કરેલ છે. આ પ્રદર્શનનો સમય સવારના 11 કલાકથી રાત્રિના 9 કલાક સુધીનો છે, જેમાં કારીગરો દ્વારા રાજ્યની ભાતીગળ હાથશાળ હસ્તકલાની વિવિધ ચીજ વસ્તુઓ, ભરતકામ, વાંસના રમકડા, પેચવર્ક, ઇમિટેશન જ્વેલરી, લેધર વર્ક, અકીકની આઇટમો, વુડન વોલપીસ, ગૃહ ઉદ્યોગ, માટીની ચીજ વસ્તુઓ જેવી કે ફ્લાવર પોટ, માટીના ઘરેણાં વગેરે સાથે બીજું ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ કારીગરો પાસેથી સીધી નિહાળી ખરીદી માટે પ્રદર્શન સહ વેચાણ કરવામાં આવનાર છે. દમણની કલા પારખુ પ્રજાને આ ગુજરાત હસ્તકલા ઉત્સવની મુલાકાત લઈ ગુજરાત રાજ્યના કારીગરોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને કારીગરો પાસેથી ખરીદીની સુવર્ણ તક ઝડપી લેવા ડીએમ શુક્લ GAS કાર્યવાહક નિયામક ઇન્ડેક્સી દ્વારા અનુરોધ કર્યો છે.